और अब हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव सर, गुड आफ्टरनून। मज़ा नहीं आया बजट में, कुछ कुछ तो कमी रह गई है ना? नहीं, ये जो एसटीटी वाला जो था ना, थोड़ा उसके कारण से थोड़ा सा ठंडा हो गया दिमाग। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, बट अदरवाइज आई थिंक बजट वाज वेरी बैलेंस्ड. वी मस्ट नॉट फॉरगेट द बैकड्रॉप ऑफ बजट मेकिंग कि भाई इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. देयर इज अ मैसिव ग्लोबल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जो भी हो रहा है सब. एंड जो चेंजेस हो रहे हैं देर आल्सो वेरी शार्प. जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे, इंडोनेशिया कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे. सो बढ़ता भी वैसे है 10-12%, 15% बड़े बड़े कंपनी. सो मार्केट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल राइट नाउ. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो उस टाइप के बैकड्रॉप में आपका ये बजट मेकिंग हुआ है. सो ब्रॉडली तो ऐसा मतलब इसका स्टेटस को काइंड ऑफ थिंग, continuing to remain a growth economy and और बहुत सारे ग्रोथ इम्पेटस है. लेकिन मेरे ख्याल से 1000 pound गोरिल्ला इज द डेटा सेंटर टैक्स एग्जम्पशन फॉर नेक्स्ट 22 ईयर्स. ये बहुत बड़ा है. मतलब इसका जो है देखिए, वर्ल्ड वाइड द बिगेस्ट इंफ्रा बिल्डअप, बिगेस्ट बाय फार इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अराउंड डेटा सेंटर एंड पावर सप्लाई. तो ये बड़ा अनलिश हो सकता है. दिस कैन बी अ न्यू सोर्स ऑफ कैपेक्स. ये सब सोच अभी चालू होगी, अभी तो आया है. अभी वो एक माइक्रोसॉफ्ट वाला जो 10 बिलियन का था, उस टाइप के भी और बहुत आएंगे. सो दैट लुक्स टू बी वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स. इट इज स्टेटस को फॉर स्पेकुलेटर्स एंड पर्टिकुलरली एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, उनके लिए डेफिनेटली निगेटिव है. हम एंड एक्सचेंजेस के लिए ऑफ कोर्स इट विल बी निगेटिव बिकॉज द वॉल्यूम्स विल कम डाउन. बिल्कुल, स्पेशली उस टाइम पर जब एनएससी का आईपीओ क्लियर हुआ था। रामदेव सर, एक सवाल मेरा ये है कि आज तो शायद मोस्ट लाइकली एफआईज नहीं रहे होंगे या कम रहे होंगे मार्केट में। कल सुबह जब हम बाज़ार वापस खुलेगा, क्या एक रिस्क है कि डॉलर रुपी भी काफ़ी वीक हो सकता है, 92 93 से ऊपर जा सकता है, और एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में हुआ, कमोडिटी मार्केट में हुआ, इस बजट का एफआई डिसअपॉइंटमेंट? नहीं नहीं, आई थिंक budget is all right. Even by FIs, इतना ज़्यादा FIs are not there today. मतलब नहीं है, मतलब नहीं है आज के दिन में. Banks are not there to support their trade, and also even domestic institutions are not there, but particularly FIs are completely absent. तो कल उनकी जो उनके पास जो उनका जो निराशा है या जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो कल दिखेगा. सो यस, इट नॉट बी वेरी बिग, बट थोड़ा तो अंतर पड़ेगा. मेरे ख्याल से इट विल बी नेगेटिव अगेन. अच्छा रामदेव सर, ये आज हम विषय तो है जिस पे बात कर रहे हैं वो बजट है, लेकिन ठीक बजट से 2 दिन पहले जो कमोडिटीज़ में कोलैप्स है, गोल्ड सिल्वर में जो एक वर्टिकल राइज था, वो इक्विटी के लिए आप कैसे मानते हैं? वो जो पागलपन सा था एक ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर में 80-82 तक गोल्ड गया, सिल्वर करीब 4.25 लाख की, इसका क्रैक होना एटलीस्ट फॉर द टाइम में कमोडिटीज़ के लिए कितना बड़ा कंफर्ट लेके आएगा एक देखिए, इक्विटीज़ के इसमें लिए? बहुत सो द कस्टमर्स आर हाइब्रिड इन कैरेक्टर. The most of the customers of equities, sorry, most of the customers of commodities, they're also customers of equity. So यदि उनको financially यदि घाटा होता है कि ये सब chaos में सिल्वर का दाम क्रैश हो गया, गोल्ड का दाम क्रैश हो गया, तो वो क्लाइंट्स के लिए अच्छा नहीं है. मतलब साइकोलॉजिकली ऑल्सो एंड फाइनेंशियली ऑल्सो. सो वो यदि यदि वो वीक होंगे, ऐसा नहीं है कि यदि सिल्वर में या गोल्ड में मतलब यानी क्रैश हो गया तो वो सब दौड़ के यहाँ जाएँगे. ऐसा नहीं है, उनका तो पैसा वहाँ गया था, वो तो खराब हो ही जाएगा ना, उसमें उनका ओके, कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है। करेक्शन जी दे जी आर नॉट सर, गुड. प्लीज कंटिन्यू. देख लिया तो कौन सा सेक्टर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए सर आप, तो जहां आपको उम्मीद ज्यादा नजर आती हो? देखिए, इंडिया मतलब अपना जो इकोनॉमी है दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग. दिस बजट विल ओनली स्पर द ग्रोथ. इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस द ग्रोथ. तो देखिए, आपने जो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रपोजल्स, जो डेटा सेंटर वाला प्रपोजल है, वो 26-27 में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा.
सो इट विल फर्दर गिव इम्पेटस टू द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ बढ़ेगा उससे। और जो क्रेडिट फ्लो जो सुधरा है क्रेडिट पॉलिसी से, उसके कारण से अर्निंग्स भी सुधारेंगे। सो इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, और इसमें बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इकोनॉमी को धक्का लगेगा, और कुछ ना कुछ मार्जिन से फायदा ही होने वाला है। तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो बियॉन्ड द बजट आई एम सेइंग नाउ, कि भाई जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो घट के सिंगल डिजिट हो गया था, वो मुझे लगता है बढ़ के 10-12% जैसे हो जाना चाहिए 26-27 में, in the backdrop of whatever is happening in the economy, and second with this budget. So I think it is going to be helpful for the corporate earnings growth in next year. रामदेव सर, फिर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्लियर कट एक जो निकल कर आ रहा है कि बस थोड़ा सा अगर ये एसटीटी वाला डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया होता तो शायद आप बजट को काफ़ी अच्छे मार्क्स देने वाले थे। एक चीज़ आप हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में एक व्यू ये होना चाहिए कि डाउनसाइड कितनी है, बस अपसाइड तो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इस मार्केट में आपको क्या लगता है डाउनसाइड कितनी है? अभी आज हमने रिसेंट लो भी तोड़ दिया, क्या यहाँ से और 5-10% गिर सकते हैं हम निफ्टी पर, या उससे ज़्यादा गिर सकते हैं? So Anuj, I'm the worst guy to say how the markets will behave in the short run. But मतलब ऐसा इमीडिएट तो मेरे को कोई ऐसा स्पर दिखता नहीं अपसाइड। अपसाइड लुक्स लिमिटेड। अभी एकदम शॉर्ट में आप पूछेंगे तो थोड़ा भी क्योंकि कल एफआईज आएंगे, थोड़ा सा मूड तो थोड़ा खराब हो गया कि एक्सचेंज भी थोड़ा नीचे रहेगा। अभी जैसे आप बताया एनएससी का आईपीओ इशू हुआ, क्लियर हुआ, और ये थोड़ा झटका लग गया, तो सबसे सबसे ज्यादा घाटा तो बीएसए और एनएससी को होगा, बिकॉज उनके ही वॉल्यूम गिरेंगे। बाकी ब्रोकर्स को भी तकलीफ होगा, बिकॉज दे विल रिड्यूस द वॉल्यूम पर कस्टमर। तो ये थोड़ा माहौल थोड़ा नेगेटिव रहेगा, बट उसका उससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर अंतर नहीं पड़ता है। ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी जो होना है वो तो होगा ही होगा। और ये जो डेटा सेंटर जो है, इसका जो पूरा जो अनलिश होगा एआई कैपेक्स, उससे चलते आपका डेटा सेंटर आएगा, तो कितने ही तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे टू द एयर कंडीशनिंग कंपनी, आपका रियल एस्टेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेबर्स, प्राइस ऑफ लैंड, केबल्स, मतलब ये बहुत बड़ा काम होगा इसमें। 5 बार आपने एआई और डेटा सेंटर बोला, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके बजट की सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो यही थी। एक आखिरी सवाल, आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात की रामदेव सर, इस क्वार्टर में भी कहीं ना कहीं टीस रह गई क्या कि नहीं, मज़ा नहीं आया? इस क्वार्टर में तो सब कुछ ठीक लग रहा था कि होना चाहिए था अर्निंग सीजन में। नहीं, देखिए अभी अर्निंग सीजन खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। ऐसे कोई बहुत, देखिए आपने नेस्ले की आपने अर्निंग्स देखी है आपने, नेस्ले नेस्ले का अर्निंग्स काफी ऊंचा आया है। जितने कंज्यूमर कंपनीज हैं, देयर इज अ रिवाइवल इन द डिमांड, वॉल्यूम, प्राइस एंड इवन मार्जिन। सो नेस्ले वाज वन वेरी वेरी नोटेबल वन। देन अभी आप देखिए, अभी आपका जो आज 1 तारीख है, तो आपका जनवरी का जो डिस्पैच नंबर है ऑटोमोटिव का, वो आने लगा है। टेल्को का टेल्को जैसे पैसेंजर व्हीकल्स 47% अप, 71,000, दिस इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग। आपका टीवीएस इज 27 और 28% अप, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। सो इकोनॉमी इज इन फुल फ्लो। आपका क्रेडिट पॉलिसी सामने है, क्रेडिट फ्लो बहुत अच्छा है। सो वी कैन नॉट टेक द जस्ट द बजट इन आइसोलेशन। सो द अर्निंग्स मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, इकोनॉमी में थोड़ा इम्पेटस बिल्ड हो रहा है, और मेरे ख्याल से विद द मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच विल बी अहेड इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स, वो प्लस बजट, आई थिंक विल डू वंडरफुल जॉब, एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा मायूसी रहेगी, बट अदरवाइज इकोनॉमी विल डू वेरी वेल। कैपिटल मार्केट में खैर थोड़ी मायूसी रहेगी, बट रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थोड़ी और डिटेल में आपसे बात करेंगे आगे जाकर।